प्यार, पैसा और पार। अब आप ये 3 शब्द सुनेंगे तो आप इसे सीधे कनेक्ट कर देंगे मेरठ के सौरव के सनसनीखेज हत्याकांड से। जी हाँ, जिस स्टोरी में प्यार भी है, पैसा भी है और सौरव को पार भी कर दिया गया है। और इसमें अब एंट्री हो रही है हर एक दिन एक नए स्टोरी की, एक नए लाइन की, जिसमें तंत्र मंत्र भी है, जिसमें पैसे को लेकर के भी बात है, फरेब को लेकर के भी बात है, प्यार को लेकर के भी बात है और धोखा भी है। लेकिन इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी टाइमलाइन में आप देखेंगे तो सबसे अहम जो कड़ी हो जाती है वो है एविडेंसेस, कि आखिर जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। चाहे ड्रम की बात हो, सीमेंट की बात हो या हथियार जिसके इस्तेमाल से सौरव को मौत के घाट उतारा गया है। तो इस साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो जांच पड़ताल जारी है, उषा मेडिकल स्टोर भी हम पहुंचे थे जहां से ये दावा किया जा रहा है कि वहीं से कुछ ड्रग्स और मेडिसिन जो है मुस्कान रस्तोगी ने खरीदे थे और उसका इस्तेमाल बाकायदे इस हत्याकांड में भी किया गया है। और जब मेडिकल स्टोर के संचालक से बातचीत की गई, उसने जिस तरीके से बात कही कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके गई है, उसके बाद खुद ये गुत्थी आती है कि वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं, रेड होती है और इसके बाद एक नया एंगल इस पूरी स्टोरी को मिल जाता है। प्रेगनेंसी की स्टोरी भी खूब चर्चाओं में रही। इसके बाद अब आपको बता दें कि अब जो ये तफ्तीश है चौतरफा हो रही है। चौतरफा इस लिहाज से क्योंकि तंत्र मंत्र की जो गुत्थी है वो भी जुड़ चुकी है। जो साइबर फ्रॉड को लेकर के जानकारी मिल रही है कि सौरव का एक ऐसा दोस्त था जो कि साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व था और उसके कुछ पैसे जो कि लाखों की संख्या में हैं वो सौरव के अकाउंट में थे और इसका इस्तेमाल जो है हिमाचल के दौरे के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल ने किया है। बाकायदा जब वो फ़ोन लेकर के गई थी सौरव का और उसने स्टेटस भी अपलोड किया, स्टोरीज भी अपलोड की, ये जताने की कोशिश की, ये गुमराह करने की कोशिश की कि सौरव बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ जनरल है। हालांकि वो खुद ही वो स्टोरीज लगा रही थी और बाकायदे सौरव के पेटीएम, उसके UPI ID से पेमेंट भी कर रही थी, ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं। तमाम जो खर्चे हिमाचल में हुए हैं वो उसी अकाउंट से बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि उस पेटीएम से किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें नित नए दिन खुलासे, CCTV रिकॉर्डिंग्स और इसके साथ साथ जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें 47 सेकंड का एक वीडियो कसौल का सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। 47 सेकंड के इस वीडियो में मुस्कान रस्तोगी भी नज़र आ रही है, इसके साथ साथ साहिल भी नज़र आ रहे हैं जो कि नशे में पूरी तरीके से धुत नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे में खोए हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ नाचते गाते नज़र आ रहे हैं। एक क्षण ऐसा भी आता है कि मुस्कान ज़मीन पर लेट जाती है। इसके साथ साथ ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हत्या का कोई मलाल मुस्कान रस्तोगी को नहीं था, अपने पति की हत्या करने का कोई उसको एहसास भी नहीं था, उसे लग भी नहीं रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। खुद के पति को मारकर उसे 15 टुकड़े कर कर ड्रम में भरकर सीमेंट के साथ। और साहिल तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, स्नैपचैट्स को लेकर के जो जिक्र आ रहा है, जो चैटिंग हुई है उसके बीच, मुस्कान रस्तोगी ने साहिल की माँ बनकर, जो कि मृतक है, जो मर चुकी हैं, उसकी माँ बन करके जिस तरीके से साहिल को गुमराह करने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि मुस्कान रस्तोगी को लेकर के यदि उसकी माँ बनकर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं साहिल उसके झांसे में आ सकता है, उसकी बात के ऊपर चल सकता है। और इस पूरे हत्याकांड में साहिल को किस तरीके से एक तरह से हाईजैक करा गया, इस स्टोरी में घुसाया गया और साहिल को भी इस हत्याकांड में शामिल जो है मुस्कान रस्तोगी ने किया। और अब जो खुलासे हो रहे हैं, अब देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन CP सिंह के साथ मैं रितु।